हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। एक मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। A minute success pays the failure of years। गाइस स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? Recently, which state government has announced 10% reservation for students of government institute passing NEET एग्जाम्स? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार। ऑप्शन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खदानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली स्टार्टेड द ओकेशन process of how many coal mines for commercial mining? ऑप्शन है 50, 25, 32, 41। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 41। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? दी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी recently said that what percentage of economy is projected to shrink in the current financial year? ऑप्शन है 5%, 5%, 7%, 7%, 4%, 4%, 3%, 3%। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 4%, 4%। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 4% संकुचित होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड
रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन है 15 मार्च, 15 मार्च, 20 जून, 20 जून, 18 जून, 18 जून, 17 जून, 17 जून। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 20 जून, 20 जून। दुनिया भर में शरणार्थियों का सामना करने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 20 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस जनता को पलायन के लिए मजबूर परिवारों के लिए समर्थन दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले एक नक्शे को मंजूरी दे दी है? Which country's parliament has approved a new map claiming Indian territory in Pithoragarh district of Uttarakhand? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक WCI रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? Which of the following countries has topped the annual World Competitiveness Index WCX रैंकिंग? ऑप्शन है डेनमार्क, चीन, रूस, सिंगापुर। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सिंगापुर। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक WCI रैंकिंग में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की? इन विच कंट्री डिड द यूएस प्रेसिडेंट कंफर्म प्लान्स टू विड्रॉ 9,500 यूएस ट्रॉप्स फ्रॉम बेसिस? ऑप्शन है जर्मनी, चीन, रूस, जापान। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जर्मनी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जर्मनी में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? विच बैटिंग कोच हैज रिसेंटली बीन रिमूव्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड? ऑप्शन है ग्रेम हिक, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव बा, जस्टिन लैंगर। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर है ग्रिम हिक। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में बैटिंग कोच ग्रिम हिक को उनके पद से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पिच हैज प्रेडिक्टेड which country's GDP growth to be negative for the first time in 8 years? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, रूस। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भारत। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पिच ने 8 साल में पहली बार भारत का आर्थिक परिदृश्य स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार निम्न में से किस देश को दिए हैं? दी Confederation of Asian Football (AFC) has given the rights to host the 2022 Women's Asian Cup to which of the following countries? ऑप्शन है चीन, नेपाल, भारत, रूस। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भारत। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने 1969 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।